नमस्कार दोस्तों, राम कुमार एजुकेशनल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्त, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और आज ये हर लीडरों से अलग टॉपिक है। आज जो मैं बात करूँगा ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और ये टॉपिक आपको सुन करके मज़ा आ जाएगा। इतना मज़ा आएगा कि हर आदमी को शेयर करने में आपको शेयर करना तो मजबूरी बन जाएगा। आप लोग इसलिए शेयर करेंगे या आप कहेंगे यार ये वीडियो हर आदमी को पता होना चाहिए, हर आदमी को ये नॉलेज जानकारी रहना चाहिए। क्योंकि दोस्त, आज मैं बात करने के लिए आ रहा हूँ कि लोग कहते थे कि 21वीं सदी का बहुत बड़ा आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बूम आने वाला है। तो दोस्त, वाकई में ये कोरोना ने ये 21वीं सदी का नेटवर्क मार्केटिंग का बूम ला दिया है। बूम क्या, लोगों का आज 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरी जा चुका है। और दोस्तों, अगस्त तक का जो एक रेशियो, एक डाटा जो CII का जो डाटा आया है उसमें दिया है कि 30 करोड़ लोगों को नौकरी जा चुका है। दोस्त, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, जो डॉक्टर थे वो 12 से 15 साल से उस हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे थे और उनका नया शादी हुआ था और उनको उस नौकरी से बाहर किया जा रहा था। बहुत सारे मीडिया वाले ने उनको उस पर बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी बातें उस हॉस्पिटल के ऊपर किया जा रहा था। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा। बहुत सारे कंपनियों में कहा जाता है कि 12 घंटा काम करो, 8 घंटा का तनख्वाह मिलेगा। यानी कि बहुत सारे लोगों को नौकरी जा चुका है। बहुत छोटे मोटे कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दोस्त, एक ही बात है कि दुनिया में लॉकडाउन में सारा दुनिया, हर काम लॉकडाउन था, लेकिन दुनिया के एक ही जो इस धरती का एक अजनबा कहा सकता है, ये आज 21वीं सदी का आपका एक बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज जो नेटवर्क मार्केटिंग ही सिर्फ चल रहा था। और दोस्त, किसी को पैसा बन रहा था या नहीं बन रहा था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जिसने ग्रुप बनाया था, लोगों को सिस्टम में जोड़ा था, सिस्टम में लेके काम कर रहा था, उन लोगों को लॉकडाउन में भी पैसा बना है। इसीलिए लोगों को आज निगाहें पढ़े लिखे लोगों से लेकर के आज अनपढ़ से लेकर के बिजनेसमैन, हर तरह के लोगों को आज नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा हुआ कि लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि दुनिया में यही एक ऐसा इकलौता काम है जिसमें आप जो काम करके जाएंगे, आप जो फील्ड बना के जाएंगे, जो आप मार्केट बना के जाएंगे, आप जिस लेवल तक जाएंगे, आप जहां तक पहुंचेंगे, आपकी जो नाम पहचान जो बनी होगी, वो आपके फैमिली भी इनके साथ इन्वॉल्व होगा। वो नाम पहचान आपके बच्चों का भी बनेगा। जितना पैसा आप कमाते रहेंगे, आप दुनिया अगर छोड़ के जाते हैं तो आपके बच्चों का भी ये, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है कि जितना आपका इनकम बन रही है, जितनी आपकी बड़ी टीम है, वो आप हैं या नहीं है, आपके बच्चों को जाएगा। ये दुनिया का पहला काम है। तो दोस्त, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज बड़े से बड़े कॉलेज, आज यूनिवर्सिटी जो नेटवर्क मार्केटिंग को नॉलेज देने लगा है। जब ये पीढ़ी आपको आप पढ़ करके आ रहा है तो नेटवर्क मार्केटिंग को आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। और दोस्त, वो लोग बहुत बड़ा बूम खड़ा करने के लिए आ रहा है। तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई है और लोग अब ये सोच रहे हैं कि कौन सी कंपनी करूं, करना तो है, कौन सी कंपनी करूं। तो दोस्त, आज आपका भाई एक एक्सपीरियंस के साथ, एक नॉलेज के साथ एक आइडिया ऐसा सेट करने के लिए आ रहा है, जो 7 स्टेप के ऊपर बात करने के लिए आ रहा हूं, जहां पे अगर ये 7 स्टेप को किसी भी कंपनी को शुरू करने से पहले अगर ये 7 स्टेप को अगर आपने ध्यान में रखें तो आपने गलती से भी आपको धोखा नहीं होगा। तो दोस्त, वो 7 स्टेप क्या है, मैं शुरू करने के लिए आ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है कि किसी भी कंपनियों को शुरू करने से पहले 5P और 2 एक्स्ट्रा स्टेप, यानी कि टोटल 7 स्टेप के ऊपर हम बात करने के लिए जा रहा हूँ। पहला स्टेप में मैं एक आपको जोक के साथ आपको जो मैंने बताने के लिए जा रहा हूँ, वो जोक नहीं, बहुत ज़बरदस्त
जोक है, जो समझने वाली बात है वो क्या है समझिएगा। मैं लिखा हूँ अगर आपको हाथी मिल जाए चढ़ने के लिए तो भैंस पर चढ़ना जरूरी है क्या। यानी आपको बहुत अच्छी प्रोफाइल की कंपनी अगर मिल रही है तो भैया जहाँ पे आपको छोटी मोटी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल कि अगर आपको बहुत अच्छी प्रोफाइल कंपनी मिलता है तो उसको आपको सोचिए, समझिए और उस पर आप उस कंपनी को रिसर्च करिए, सारे प्रोफाइल उनकी देखिए क्या वाकई में आने वाले समय में अगर सरकार की कोई पॉलिसी आई सरकार की, क्योंकि अभी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हो रही है। जिस तरह से आज मोदी सरकार ने हमें बहुत ज़्यादा, रामविलास पासवान जी ने जो आज सारे लीगल डॉक्यूमेंट बनाए हैं आपको MLM के ऊपर, आज ये सारे जितने भी हैं लोग ये सारे नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी जोर शोर से आज इनको जो है ना एडिफिकेशन कर रहे हैं। क्यों? ये इनकी एक नंबर की कमाई है। इनसे 5 करोड़पति अगर दुनिया में पैदा होता है नेटवर्क दुनिया में, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग से 3 करोड़पति आज पैदा हो रहे हैं। आज लंबी से लंबी गाड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी आ रही है अगर दुनिया में, तो अगर 5 गाड़ी आती है तो 3 बड़ी गाड़ी जो होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग से होती है। तो दोस्त एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे लोगों को आज हर आदमियों को निगाहें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जा रही है। अब लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ रहा है। तो दोस्त एक ही चीज़, अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर समझ में आ रहा है तो इन 7 स्टेप को आप लें। अगर कोई भी किसी भी कंपनी को शुरुआत करते हैं तो इसको ध्यान दीजिए। दोस्त मैंने हाथी की बात कर रहा था, यानी प्रोफाइल की बात कर रहा था। अगर हाथी मिले तो भैंस पर मत चढ़िए, प्लीज ना चढ़िए। दूसरा दोस्त, अगर प्रोफाइल अगर बहुत बेस्ट है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर रिलायंस की, अगर सैमसंग मोबाइल की, उनकी क्या है प्रोफाइल है, उनकी नाम है, उसकी ब्रांड है। इससे बेहतर आपको मोबाइल अगर और कोई मिल जाए और उससे आपको बेस्ट फंक्शन मिल जाए, आपको बोला भी जाए वो 30,000 का है या आपको 20,000 में मिल जाएगा, फिर भी आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको उसने यकीन दिखाया ही नहीं है। अभी स्टार्टिंग है, उसकी कोई प्रोफाइल नहीं है, फिर हमें उस पर विश्वास नहीं होता है। इसीलिए दोस्त आपने बिल्कुल सही लोगों ने कहा है कि अगर हाथी मिले तो भैंस पर चढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्त एक ही बात कहूँगा, अगर प्रोफाइल आपको अगर बेहतर मिले तो बेहतर प्रोफाइल वाले कंपनी में काम करें, ताकि आपको ज़्यादा जोर न लगाना पड़े। दूसरा, अगर प्रोफाइल बहुत बेहतर है तो कंपनी की जिस चीज़ को आप बेचने के लिए जा रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है बहुत कमाल का होना चाहिए। और प्रोडक्ट में सबसे बड़ी चीज़ उसकी खासियत क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट में एक चीज़ को खासियत क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की अगर सेकेंड स्टेप की प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट में एक बहुत खास बात क्या होना चाहिए कि इनकी खुद का जो है ना मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, खुद का इसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। अगर 100% अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर मिल जाए तो सोने में सुहागा है। अगर 100% नहीं मिलता है तो कम से कम 50% तो होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसका बहुत सारे लॉ के अंतर्गत में ये बात रखा जाएगा। नहीं तो बाद में ये कंपनी सब आपको बने बनाए नेटवर्क सारी टाइम बेकार हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क बनाने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं लगता है लेकिन टाइम लगता है। तो पैसे से भी ज़्यादा वैल्यू है टाइम की आपकी। इसीलिए दोस्त अगर 100% अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो 50% मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, 30% मैन्युफैक्चरिंग कम से कम होनी चाहिए। तो दोस्त दूसरा नंबर, ये पहला स्टेप। दूसरा नंबर, इसका मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी चीज़ इसका कोशिश ये देखा जाए कि इसकी साइंस किसका है। अगर इस मैन्युफैक्चरिंग का साइंस किसका है, इसका साइंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसका अपना साइंस हो तो और सोने में सुहागा है। दूसरा नंबर, उसका साइंस भी हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो, उसका साइंस हो, उसका R&D, ये अगर R&D भी उसका अगर खुद का हो तो दोस्त और सोने में सुहागा है। अगर दोस्त ये सारा चीज़ होने के बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो नंबर 1 होना चाहिए, क्वालिटी नंबर 1 हो। और क्वालिटी अगर नंबर 1 है
तो दोस्त उसका रेंज, इसकी जो रेंज है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, वो एकदम से आपको हाई नहीं होना चाहिए, ना तो एकदम से नॉर्मल नहीं, मीडियम, यानी कि एक लो क्लास से लेकर के हाई क्लास आदमी, कोई भी आदमी इस प्रोडक्ट को खरीद सके, हर आदमी की पॉकेट अलाउ कर सके उस प्रोडक्ट के लिए। तो दोस्त ये बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट, अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर खुद का है, अगर सेंस भी है, R&D भी है, क्वालिटी नंबर 1 है, अगर उसका रेट अगर बहुत परफेक्ट है, और दोस्त सर्टिफिकेट ब्रांड अगर लगा हुआ है, जैसे FDA आता है, FDA आता है, ठीक है ना, NS हुआ, GMP हुआ, WHA हुआ, ये सर्टिफिकेट सब जो है कुछ न कुछ खास सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो प्रोडक्ट कहीं से भी इसका नकल मारा, प्रोडक्ट कहीं से बना लिया, दोस्त वो प्रोडक्ट में काम नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट आपकी काम नहीं करेगा, तो आपकी मार्केट खराब हो जाएगी। इसलिए प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए दोस्त। प्रोडक्ट जानदार हो। जिस भाई को भी प्रोडक्ट घर में छोड़ के आए तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद आपका दोबारा डिमांड आ जाए, यार प्रोडक्ट कमाल का है, रिजल्ट आया है, आप दोबारा एक बार आओ, मिल के जाओ, ठीक है। तो दूसरा नंबर आपका ये हम जिससे बात किए, ये बहुत कमाल का है, इसको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तीसरा जो स्टेप है वो बात बहुत कमाल का, सब कुछ ठीक है, प्रोफाइल आपका ठीक है, आपका प्रोडक्ट भी ठीक है, आपका मैन्युफैक्चरिंग भी, साइंस भी, R&D भी, आपका क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत ठीक है, तो रेट भी आप जेन्युइन है, हर आदमी ले सकता है। लेकिन दोस्त जो अगला स्टेप है वो है प्लान। अगर आपकी सही नहीं है, किसी भी कंपनी का प्लान गलत नहीं होता, सारे कंपनी की प्लान ठीक है, लेकिन पैसा किस तरह से बट रही है, पैसा किस तरह से बांट रही है, ये बातें अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर ये बात अगर समझ में नहीं आता तो दोस्त लोगों को आज 2 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल काम करते हो जा रहे हैं, उनके पैसे नहीं बनते हैं, लास्ट में जा करके वो छोड़ देते हैं और वो कहते हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल बेकार है। ये नहीं देखता कि मैंने प्लान कौन सी सिलेक्ट किया है। दोस्त एक चीज़ और मैं प्लान लीगल प्लान होना चाहिए। लीगल प्लान दोनों है। आपको बाउंड्री भी लीगल है। अगर कोई आदमी कहता है कि बाउंड्री लीगल है, दोस्त किसी जगह पे किसी भी लीगल में नहीं लिखा हुआ है। आपने बाउंड्री भी लीगल है और आपको जनरेशन भी लीगल है। ये दोनों, अगर ये दोनों चीज़ बाउंड्री और आपको जनरेशन अगर दोनों साथ में मिले तो मैं कहता हूँ और बेहतर है। आपको कोई भी अगर आपको डराता है, धमकाता है कि बाउंड्री इलीगल है, तो दोस्त मैं 2000 से ये सुन रहा हूँ कि बाउंड्री इलीगल है, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी का बाउंड्री जो ना आज तक बंद हुआ ही नहीं है। दोस्त सरकार को टैक्स चाहिए, सही तरह से आपको प्लान जो डिजाइन में कोई आपको इलीगल प्लान ना हो। तो प्लान एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर नहीं समझेंगे तो दोस्त आप एक बार नहीं, आपको कई बार कंपनी चेंज करना पड़ेगा, कई बार। हाँ, आपको इसको समझना होगा कि आपको किस तरह से प्लान में पैसे बांटना है। ऐसा तो नहीं है कि आज पैसा कर रहा है लगाओ और आपको 2 महीने में डबल हो जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा, 1 साल में डबल हो जाएगा। दोस्त इस चीज़ को तो बड़ा ध्यान में रखना। जिस कंपनी ने, जिस लीडर ने आपको कहता है यार करना कुछ नहीं पड़ेगा, जिस लीडर ने आपको ये बाकावा कर रहा है यार प्रोडक्ट के ज़माना ख़त्म हो गया, दोस्त अब तो प्रोडक्ट के ज़माना आया है। अब तो प्रोडक्ट की बात लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि कोरोना ने हर आदमी को समझा दिया कि अगर इम्यून सिस्टम जिसका वीक है वो जाएगा, और इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए सिर्फ आयुर्वेद ही आपको लेकर के जिंदगी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। इसीलिए दोस्त प्लान जो है ना, लीगल प्लान होना चाहिए। प्लान आपका लीगल प्लान होना चाहिए। कोई भी लीडर आपको बाकावा देता है, अरे अब तो प्रोडक्ट की जमाना, प्रोडक्ट पे तो क्या ढोगे, क्या बेचोगे। अरे प्रोडक्ट कंधे पर लेके थोड़े बेचा जाता है।
कभी भी आपको ये लीडर आपको बहकावा देता है तो दोस्त उस बहकावा में मत जाइए, क्योंकि दुनिया में ये हकीकत है, जो चीज़ बिकेगा नहीं उसका पैसे मिलेगा नहीं। अगर कोई कहता है बिना बिके हुए आपको पैसा मिलेगा तो वो 2 महीने 6 महीने साल भर में वो किधर से निकल जाएगा पतली गली से, वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हर लीडर से भी मैं कहूँगा कि इतिहास गवाह है कि बिना कोई आपने प्रोडक्ट बेचे हुए आपने कहते हैं कि मैं डबल दूंगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो दोस्त मैं हर लीडर से मैं हाथ जोड़ करके विनती करके कहूँगा कि प्लीज़ ऐसे बहकावा में लोगों को न लाएं, अपने रिश्तेदार को, दोस्त को, फ्रेंड को, क्योंकि नए लोगों को नहीं पता है, वो आपको पैसा दे देगा, वो कुछ दिनों के बाद वो जब वो कंपनी भाग जाती है तो आप भी हाथ खड़ा कर देते हैं, भाई साहब मैंने तो अपना जने बढ़िया लगाया, वो भाग गया, वो अपना जेबी तो आप भर लेते हैं लेकिन लोगों को आप बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए मैं उस लीडरों से जो मैं ऐसे काम कर रहे हैं उससे विनती करूंगा कि ऐसे प्लान ना बताएं लोगों को, ऐसे प्लान मार्केट में ना बताएं, मार्केट को ना खराब करे, ये हमारे देश को खराब करने वाली बात होती है। दोस्त आप अपने भविष्य को खराब करने वाली बातें करते हैं, दूसरे को भविष्य को खराब करने की बातें आप बता रहे हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा किसी भी डबल के चक्कर में किसी भी आदमी को न डाले। और मैं हर आदमी को इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नए आदमी से भी कहूँगा और लीडर से भी कहूँगा, कोई अगर आपको ऐसे आदमी अगर कोई कहे कि भैया कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको पैसा ऐसे मिलेगा, डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो दोस्त उस आदमी को हाथ जोड़ करके विनती करना, पानी पिलाना, चाय पिलाना और विदा कर देना कि शुक्रिया आपका, आप करिए, मुझे नहीं करना है। इसलिए लीगल प्लान के ऊपर आपने ध्यान देना है प्लान में, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्लान से पैसा निकलेगा, प्लान बेहतर प्लान होना चाहिए। इसीलिए दोस्त प्लान के ऊपर आप बड़ा ध्यान दीजिए। लोग बहुत आज मार्केट में बहुत स्कीमें चल रही है जो आपको भविष्य को खराब करने वाली है, उस पर बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। और तीसरा पे आउट, अगर आपको मान लेते हैं कि नेटवर्क खड़ा किए, सब कुछ किए, आपका 2-4 पे आउट भी आ गया, जब आपको बहुत बड़ा अच्छा पे आउट आने वाला था, कंपनी फरार हो जाता है। इसीलिए अगर लीगल कंपनी में आप काम करेंगे, आपको प्रोफाइल वाली, प्रोडक्ट वाली बहुत अच्छे कंपनी की है, तो आप ऐसे कंपनी की पे आउट भी आपको शानदार आएगा। हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखिए, अगर पे आउट में अगर देने में कहीं पर कंपनी अगर किसी तरह से 19-20 करती है, आगे पीछे करती है, तो उस कंपनी को तुरंत ध्यान से देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अपने अपलाइन से बात करिए, सिस्टम से बात करिए, मैनेजमेंट से बात करिए, अगर लगता है तो तुरंत आप सतर्क होकर के वहाँ से बैकअप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आपकी लाइफ खत्म हो सकती है। ठीक है, उसके बाद प्लेसमेंट, एक प्लेसमेंट की बात करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट। ये प्लेसमेंट को बड़ा ध्यान में, आप बहुत ज़्यादा अगर पुराना कंपनी हो गई उसमें आप अपना पहचान नहीं बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी काबिलियत बहुत अच्छा बने, तो जिस कंपनी मेरी काबिलियत बाहर आए, मेरी लीडरशिप बाहर आ जाए, क्योंकि जब तक आपकी लीडरशिप अगर आपको बाहर नहीं आता है तब तक कभी भी पैसे नहीं कमा सकते हैं। गलती से किसी भी लीडर के कंधे पर बैठ करके आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। जब तक आपके अंदर लीडर की क्वालिटी नहीं आएगा, जब तक आपको स्टेज हैंडल करने नहीं आएगा, आपको जब तक आप प्लानर नहीं बनते, ट्रेनर नहीं बनते और मोटिवेटर नहीं बनते, तब तक लाखों करोड़ों की सपना तो भूल जाइए। क्योंकि आज जितने भी लीडर है ना, वो लीडर पैसा कमा रहा है दोस्त, और लोगों तो उनको कमा के दे रहे हैं। इसीलिए दोस्त आपको हर जो आदमी ये वीडियो सुन रहे हैं, जो दोस्त मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप नए हैं तो एक ही चीज़ अपने अपलाइन से बोलिए कि मुझे लीडर बनाइए, मुझे कैसे प्लान करना है, कैसे मुझे फॉलोअप करना है, कैसे मुझे होम मीटिंग लगाना है, कैसे मुझे ओपन मीटिंग लगाना है, कैसे मुझे सेमिनार लगाना है, कैसे मुझे कम्युनिकेशन बनाना है, कैसे मुझे हर 10 घर बनाऊं जो मुझे लाइफ टाइम उससे रिश्ता बना, ये आपको सीखना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं सीखते हैं तब तक दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। और बहुत ईजी है, इसमें कोई पैसा लगता है, सिर्फ ऊपर से सीखिए, नीचे बताइए, बीच में पैसा कमाइए, यही तो काम है। और इतना आसान, फ्री में नेटवर्क मार्केटिंग में आपको यहाँ पर फ्री में डिप्लोमा वाले लोग मिलेंगे जिसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और आपको सिखाने के लिए यही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस आपको फ्री में देता है। दोस्त आप डॉक्टर के पास जाइए, थोड़ा देर में 1000-2000 का बिल बना देगा, बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो लाखों का बिल बना देगा, वकील के पास चले जाइए, आधा घंटा 1 घंटा लीजिए, 2-4 हज़ार का बिल बना देगा। दोस्त यही एक ऐसा फील्ड है जिसके पास
नॉलेज का भंडार है और फ्री में अपना पेट्रोल फूंक करके आपके पास मोटिवेट करने के लिए आता है। भाई आप भी अमीर बन सकते हो, आप भी अमीर बन सकते हो, आप भी सपने पूरे कर सकते हो, आप अपने बच्चों को सपने पूरा कर सकते हो, अपने माँ बाप को सपने पूरा कर सकते हो, आप अपना सपना पूरा कर सकते हो, अपना दुनिया में नाम बना सकते हो। यार दोस्त, यही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे ये मोटिवेट किया जाता है कि यस आप कामयाब हो सकते हो। दोस्त, इस इंडस्ट्रीज को सैल्यूट कीजिए, झुक करके प्लान कीजिए, उस परमात्मा को धन्यवाद कीजिए। कोई ऐसे दोस्त को भेजता है कि दोस्त आप भी जाओ, इस इंसान को भी, वो भी मेरा भगवान बोलता है, वो भी मेरा बेटा है, उनको भी जाके बताओ कि तुम ही मत पैसा कमाओ, मेरे उस बेटे को भी बताओ, उस बेटे को बताओ। भगवान भेजता है, भगवान को शुक्रिया कीजिए, ऐसे मौका आपको देता है। कभी भी गलती से भी आप मत कहिएगा कि मौका मुझे नहीं दिए भगवान, कभी भी गलती से भी नहीं बोल सकते। तो दोस्त, आपकी प्लेसमेंट अच्छे जगह पे होना चाहिए, अपलाइन आपका सही होना चाहिए। उस अपलाइन को देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का कितना तजुर्बा है, क्या वो आपको टीम को नॉलेज दे सकता है। आपको या तो अपलाइन बहुत बेहतर होना चाहिए, या तो आप बेहतर होना चाहिए, या तो आपके पास पूरी नॉलेज होना चाहिए। तो अपलाइन हो या ना हो, आपका टीम बन जाएगा। या ऊपर का अपलाइन आपसे जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है, उसका ज़बरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्त, किसी और कंपनी का नहीं। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का अगर एक्सपीरियंस है तो आप पैसा, आपको टीम को एजुकेटेड करेगा, आपको टीम को मोटिवेट करेगा। टाइम टू टाइम कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, कौन कौन ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। आपको बोला जाएगा, आपको टीम को इकट्ठा करो, ये ट्रेनिंग देने के लिए आ रहा हूँ, फिर आपको टाइम देगा। यानी टाइम टू टाइम कौन सी एजुकेशन चाहिए वो आपको टीम को मिलेगा, और आपका टीम बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी और पैसा आप छाप देंगे। और सेम चीज जब सीख लेंगे तो आप भी उस तरह से बनिए। या तो आप ऐसा बन जाइए, या तो आप आपका अपलाइन हो, या तो कंपनी की। और दूसरा है कि कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, ये है छठा स्टेप कि कंपनी का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। अगर कंपनी का एजुकेशन सिस्टम अगर ठीक नहीं है तब पर भी आप मारे जाएंगे, और कंपनी का एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो आपका अपलाइन का ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, तभी आपका टीम डेवलप करेगा। नहीं तो दोस्त, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं सिस्टम में, कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं? यही कारण है, या तो अपलाइन बन जाइए उस लायक, या तो आपका अपलाइन उस लायक हो, या तो कंपनी आपका उस लायक आपको बनाए, उस लायक हो। तो सातवां स्टेप बहुत शानदार स्टेप है। अपलाइन को नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत शानदार नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको टीम को डेवलप करे, आपको टाइम टू टाइम गाइड करे। और दोस्त, सही अपलाइन या तो खुद बनिए, या तो आपके ऊपर वाला सिखाए आपको सही अपलाइन। एक घर बनाइए, 10 घर बनाइए, वो सही अपलाइन वही होता है जो अपने बच्चों की तरह उसको ट्रीटमेंट करता है, बच्चों की तरह देखता है, आपको हर पल हर मुसीबतों में वो हाल समाचार ले, आपको देखे, आपको समझे, आपको लगे ना कि यार ये मेरी अपलाइन है, ये लगे कि मेरा छोटा भाई है या बड़े भाई है। जिस तरह से भाई के साथ कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम दिन रात खड़े होते हैं, अगर इस तरह से आपका अपलाइन है तो दोस्त आप समझिए आपको टाइम टू टाइम एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, आपको हर तरह से एक फैमिली रिलेशन बना कर रखा है, तो वो सही आपकी अपलाइन है और आपको कामयाबी के मंजिल तक लेके जाएगा। तो दोस्त, यही चीज मैं आपको सारा चीज कंपनी के एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अपलाइन के एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपके सबसे ज़्यादा। उसमें भी अगर मान लेते मेरी अपलाइन सिखा रहा है और मैं सीख नहीं रहा हूँ तो ये भी मेरी गलती है। दोस्त, आप जब जिस दिन आपके एक नीचे आदमी लग जाता है आप अपलाइन बन जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक चीज़, अगर आपके डाउनलाइन में अगर किसी को ज्वाइन करवाए, इसको अगर आपने लिस्ट बनाना वो सीख लिया तो आपको कांटेक्ट करना आना चाहिए। अगर कांटेक्ट करना आपके डाउनलाइन में आ गया तो आपको प्लान करना आना चाहिए। अगर प्लान करना अगर आप नीचे आ गया तो आपको फॉलोअप लगाना आना चाहिए। अगर आपको नीचे फॉलोअप लगाना आ गया तो आपका होम मीटिंग लगाना आना चाहिए। अगर होम मीटिंग लगाना आ गया तो आपको इससे ओपन मीटिंग लगाना आना चाहिए। अगर ओपन मीटिंग आपको डाउनलाइन में लगाना आ गया तो आपको सेमिनार लगाना आना चाहिए। अगर सेमिनार आपको
नीचे लगा रहा है तो आपको BBS लगाने का सारा सिस्टम मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये सारा कुछ अगर डाउनलाइन में हो गया तो आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो दोस्त आप भी और आपके अपलाइन भी और आपके डाउनलाइन भी सब मिलके आप सारे सपने हम लोग सब पूरा कर सकते हैं। तो दोस्त इसी बातों के साथ मैं जो नया वीडियो अभी जो आपको नया वीडियो जो मिलने वाला है बहुत कमाल का है। आप एक ही चीज़, आप जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस साइड में आपको घंटी वाली बटन होता है उनको जरूर आप दबाइएगा ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं आपको वो वीडियो मिले और आप उस वीडियो के माध्यम से नॉलेज आप गेन करें और आप पैसा कमा करके अपने सपने को पूरा करें। आप मालूमाल हों लोगों को वो आप भी सपना पूरा करवाएं। यही बातों के साथ मैं आज अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे शेयर करें और आप मेरे साथ जुड़े रहें इन्हीं के साथ बातों के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।